वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि शाम के करीब 5 साढ़े 5 हो चुके हैं, मतलब 5 बज चुके हैं और अपन आए थे उड़द की खेत देखने। हमने कहा एक बार उड़द की खेती और देख ली जाए, कहे कि कल अपन ने स्प्रे करा है फल फूल वाली दवाई का, कीटनाशक फल फूल वाली दवाई का अपन ने स्प्रे करा है। तो अपन ने कहा आज घूम हम आते हैं। और फ़िलहाल मैं अभी खड़ा हूँ अपने ही बगीचे में। बगीचा अपना ये अपने पूरे खेत हैं और दिखाता हूँ आपको मक्का की खेती। तो ये देखिए दोस्तों, यह है मक्का की खेती और मैंने कहा दिखा दिया जाए एक बार आप सभी को। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। मक्का भी भैया कमज़ोर नहीं होता है दोस्तों, मक्का को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बाकी अभी अपन चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको जो अपन ने कल स्प्रे किया है कि क्या कैसी पोजीशन है फ़िलहाल में। और उड़द तो मान लो कुछ परसेंट ठीक भी है, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट ठीक है जो दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है उड़द की खेती। विशेष ज़्यादा ठीक नहीं है। कल इसमें अपन ने फल फूल की दवाई डाल दी है, जो कि फूल लगने भी लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए फूल, ये दिख रहे होंगे फूल, तो फूल लगने भी लगे हैं। तो मैंने कहा एक बार दिखा दिया जाए। फ़िलहाल सभी लोग दवाई डाल रहे हैं फल फूल की और सबके डल चुके हैं। तो मैंने कहा मैं भी डाल दूँ एक बार, और डाल भी दिया हूँ। तो फूल आज के लिए तो और भी बहुत फूल दिखने लगा है। फ़िलहाल अभी चलते हैं अपन और दिखाते हैं आपको। और आप सब भी कमेंट करके बताइए कि आप सबके यहाँ भी क्या क्या फसल बोई हुई है और काहे की फसल ज़्यादा बोई हुई है। मतलब उड़द की ज़्यादा है कि धान की ज़्यादा है कि मूंग की ज़्यादा है कि तिल की ज़्यादा है कि सोयाबीन की ज़्यादा है। जाहे की ज़्यादा हो उसको बताइए, कमेंट करिए और बताइए। बाकी ये देखो दोस्तों, ये उड़द भी एक नंबर उड़द है। और उड़द की खेती भाई ये दूसरे का है, इधर देखो, बेहतरीन उड़द है, एक नंबर। और इधर भी देखो दोस्तों, उड़द की खेती एक नंबर उड़द की खेती है। और फ़िलहाल अपनी तो ठीक है, अपन भी ये नहीं कहते हैं अपनी भी ठीक। और इसमें उसने चारा नहीं डाला, मतलब कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा करो। साले ने कर्म ही नहीं किया तो फल कहाँ मिलेगा उसको? खाक। लेकिन भैया उसकी किस्मत नहीं जबर है, बिना कर्म करे ही उसको फल मिल रहा है। और ये देखो कितनी बेहतरीन उड़द की खेती है उसकी। और इधर भी देखिए, उसी का है। 4-5 एकड़ का प्लाट ये है, 2-3 एकड़ का प्लाट ये है। अगर उसका प्रति बोरा, मतलब 2 बोरा से कम तो नहीं निकलता है 1 एकड़ में। तो अगर 10 एकड़ जगह है तो 10 दूनी 20 बोरा उसका निकल आया भाई। क्या चाहिए उसको इससे ज़्यादा? और 20 बोरा है। और आज की डेट में फ़िलहाल में इस साल मुझे मतलब है, मुझे काय को सबको ये है कि कम से कम 70% गाँव में बोनी नहीं हुई है बारिश के कारण। तो हो सकता है कि इस साल उड़द 10,000 के ऊपर हो, क्योंकि भाई उड़द कहीं बोया ही नहीं है। कुछ ही गांव में, मतलब 20-30% गाँव में ही फसल बोई हुई है। मैं कहता हूँ 50% गाँव में फसल बोई हुई है, लेकिन बारिश में 50% में 25% गाँव के किसानों की फसल ख़राब हो चुकी है। तो भाई ये सब होता है। बाकी अपनी तो ऊपर वाले की कृपा से ठीक ही है, ठीक रही आए। मतलब विशेष ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि ठीक नहीं है। तो विशेष ठीक भी नहीं है, ठीक भी है। तो रही आए, अपन तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं। और बाकी दिखा कुछ इस प्रकार अपनी ही फसल है। और मतलब ज़्यादा रंग रूप नहीं है, बीच बीच में कहीं चिट्टे चिट्टे छूटे हुए हैं, लेकिन क्या ही करेंगे, धरती माता के पैर पलने, जय धरती माता। और फसल देना बढ़िया से देना। और इसकी भी इसी प्रकार है, मतलब इसमें भी ज़्यादा विशेष रंग रूप नहीं है, बल्कि बगल में जो खेत है उसमें एक नंबर उड़द है, काय को कहें, है बढ़िया है और ठीक ठाक भी है। बाकी फसल का कुछ इस प्रकार है। बाकी सूरज भगवान देखिए डूब ही रहे हैं और समय 5:30 से ऊपर हो चुका है। अपन को यहाँ आधा पौना घंटा हो चुका, घूमता रहता हूँ। और बाकी अभी अपन अब चलेंगे घर की ओर, काहे कि धूप बहुत तेज़ है यार। और मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था। मैं कहा लिटिल आप सबको दिखा दिया जाए, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी ये दिखाता रहना चाहिए। और वैसे अपना काम ही यही है कि फसल सबको दिखाई जाए। ब्लॉगिंग का काम ही है कि आप लोगों को एक्सप्लोर कराया जाए हर चीज़ A to Z। तो अभी अपन फ़िलहाल चल रहे हैं और थोड़ी सा बगीचा में ब्लॉग एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ धूप बहुत है, ज़्यादा क्लियरेंस नहीं आ रही है। बाकी ये बताइए कि उड़द में तो मैंने फल फूल की दवाई डाल दी है, और ऐसी कौन सा स्प्रे किया जाए कि एवरेज उसका बढ़ जाए, फल फूल ज़्यादा लगे और दाना अच्छा रहे, बोल रहे। तो ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अभी आया हूँ बंधवा। तो बंधवा किस लिए आया हूँ, थोड़ा सा एक काम था। हालांकि मैं सुबह शाम तो रोज आता हूँ। महुआ के पत्ता ले जाना है। कल क्या है, थोड़ा सतना जाना है मुझको, परसों राखी है, तो सिस्टर के लिए लेते जाऊँगा महुए का पत्ता। वो हलचट के लिए अटकता है ना, तो दातून तोड़ लूँगा 5-6 ठो, और कुछ 8-10-15-20 जितने होंगे पत्ते तोड़ लूँगा। तो जो अगल बगल में भी हो उनको दे देंगे भाई।
वहाँ से सिटी में कहाँ मिलता है यार, ले जाएंगे तो दान पुण्य का काम है, तो उनके लिए भी लेते जाएंगे, तो उनको भी दे देंगे। बाकी पहुँचता हूँ महुआ के पेड़ के पास, पत्ता तोड़ने दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है महुआ का पेड़, और ये महुआ का पेड़ अपना है, बब्बा का लगाया हुआ है। हालांकि तो ये बड़े पापा की जगह में, लेकिन बड़े पापा बस का नहीं है, अपना भी हिस्सा है और अपना भी है ये। तो बब्बा ने हमारे लगाया था, तो बब्बा का लगाया है तो वो तो सभी को मिलेगा भाई। तो ऐसा नहीं है, वो कुछ बोलते नहीं हैं, ले जाओ जो चाहिए, महुआ भी ना महुआ भी नहीं, क्योंकि हमको ज़्यादा अटकता ही नहीं यार, हमें ज़्यादा इतनी माया नहीं रहा है, उन्हीं लोग को रहता है तो वो लेते रहे, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी तोड़ते हैं इसके पत्ते और दिखाता हूँ तोड़ने के बाद। और अच्छे अच्छे पत्ते ही तोड़ने हैं, पापा मम्मी बोली है कि अच्छे अच्छे पत्ते ही लाना, तो ऐसे पत्ते मतलब जो कटे फटे ना हो, और ऐसे ऐसे तोड़ के। और पन्नी लाया हूँ, तो पॉलीथीन में भरना भी है इनको। ये देखो, ये इसको ऐसे ऐसे पत्ते तोड़ने हैं। तो तोड़ता हूँ दोस्तों, तोड़ के फिर मिलता हूँ आपको। और ये उड़ गया, तो मिलता हूँ थोड़ी देर, बने रहिएगा वीडियो में, जब तक ब्लॉग एंजॉय करिए। तो ये देखिए दोस्तों, 70-80 पत्ते तोड़ लिया हूँ और 10 मुखारी ले लिया हूँ कि भाई जिसको भी चाहिए। क्या है, ये त्यौहार है यार, त्यौहार में ये सबको वही होता है, सबके मतलब माँ के पक्ष से नहीं आ पाता, तो अपन देते रहते हैं। जो अगल बगल में आंटी जी लोग हैं ना, वो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, भैया ले आए हैं भैया, तो दे देते हैं अपन। बाकी बड़ी मेहनत लगी, आधा घंटा तोड़ा, फिर इसको बढ़िया तरीके से बांधा और फिर मुखारी तोड़ा। अब चलते हैं घर। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं घर की ओर। बाकी अपना छोटा सा ब्लॉग था, तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। बाकी ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।